अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों। अब आपने जब गार्डनिंग सीखनी है तो मिट्टी बनाना भी बहुत ज़रूरी है। आम मिट्टी लेके उसमें पौधा लगा दिया, ये इस तरह नहीं होता। ज़रा सा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और मिट्टी को रिच बनाने के लिए और उसको भुरभुरी बनाने के लिए आपको ये ख़ुद से बनानी पड़ेगी। अब ये जो है सादा मिट्टी है, जिसको भल मिट्टी भी कहते हैं या गार्डन सॉइल भी कहते हैं, या आप ले लें 50% मीन मैंने आपके लिए एक छोटा सा वो बनाया है जो इस परसेंटेज को नहीं समझते। मैंने ये बाउल लिया है, ये 5 बाउल मैंने ये डाले हैं, तो ये 50% हो गया। उसके बाद उसमें शामिल करें 20% रेत। ये सैंड है, कहीं से भी आपको मिल जाती है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उनके पास होती है, आप वो यूज़ वहाँ से कर लें। 20% यानी 2 बाउल भर के मैंने ये ले लिए हैं। उसके बाद ये है गोबर खाद। ये डिकम्पोस्ट होनी चाहिए अच्छे तरीके से, पुरानी गोबर खाद होनी चाहिए, बिल्कुल नया फ्रेश गोबर नहीं डालना या कुछ दिन पुराना गोबर नहीं डालना, बल्कि नीचे से निकाल के जो बुके पुरानी मिट्टी में मिक्स होके और ये इस तरह की ये गोबर खाद आपने लेनी है। इसके बाद आपने ये लकड़ी की राख, मैंने ये भी गोबर खाद भी आपने 20% लेनी है। ये आप 10% आपने लेनी है। ये लकड़ी की राख है जो कि बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए, और ये मैंने 10% लिया है। ये कंपोस्ट है जो कि मैंने अपने घर में ख़ुद तैयार की हुई किचन वेस्ट से। मैं आटे का तोड़ा लेती हूँ, उसके अंदर किचन का वेस्ट डालती रहती हूँ, यानी जितने छिलके होते हैं प्याज के, लहसुन के, फलों के, सब्जियों के, रोज़ के रोज़ डालती रहती हूँ, मिट्टी डालती रहती हूँ, और 3 महीने के बाद ये मेरी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। और इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, और ये पौधों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है और पौधों को बहुत अच्छी ग्रोथ इससे मिलती है। ये परलाइट है और ये डालना भी बहुत ज़रूरी है। ये 10% मैंने इसमें डाली है, यानी कि 1 बाउल भर के डाला है। और जो है ये मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, और इसमें पानी, फिर जिसमें की मिट्टी तैयार हो जाती है तो इसमें पानी खड़ा नहीं होता, पानी वेल ड्रेन हो जाता है और ये वेल ड्रेन सॉइल बन जाती है। तो अब आपकी खाद में ये सब कुछ होना चाहिए। इसके अलावा 1 चम्मच आपने एंड में, ये सब मिक्स करने के बाद 1 चम्मच एंड में आपने हल्दी का डाल देना है, या कोई भी फंगिसाइड चीज़ जो कि फंगस ना करे और मिट्टी जो है उसके अंदर पौधों की जड़ों को नुकसान ना पहुँचे। यकीनन व्यूअर्स, आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि अब आप जब इस तरह मिट्टी बनाएंगे और पौधे लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और मुझे दुआओं में याद कीजिएगा, और मेरे लिए बहुत सी दुआएं, और आप लोगों के लिए भी। और अब आपने गार्डनिंग में मिट्टी बनाना सीख ली है तो यकीनन अब आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें।